अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहरोज़ खान और मैं अपनी इस आज की वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जो कि जिम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं या फिर न्यू जिन्होंने जिम स्टार्ट किया होता है, मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। और टॉपिक हमारा ये है कि वेट गेन करने के लिए मास गेनर जो यूज़ करते हैं उसको किस तरह यूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रांड जो है मास गेनर है जो कि सबसे अच्छा ब्रांड है और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखें, एक कन्फ्यूजन जो कि हमारे यहाँ जेंट्री में पाया जाता है कि मास गेनर कौन सा अच्छा है। देखें, मास गेनर सब एक जैसे मास गेनर होते हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस अलग अलग कंपनीज है जो कि मार्केट में इन हैं तो उनके मुख्तलिफ रेट हैं। दूसरी चीज़, हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है कि आप समझ लें कि जो चीज़ ज़्यादा सेल होती है उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, जो चीज़ कम सेल होती है उसके प्राइस कम होते हैं। और जो बेसिक इसका जो डिफरेंस है मास गेनर में जो कंपनीज़ में पाया जाता है वो ये है कि जैसे किसी में 5 LB का डब्बा है, 5 LB के डब्बे में किसी में 74 सर्विंग है, किसी में 40 सर्विंग है, किसी में जो है 60 सर्विंग है। तो ये सर्विंग की बिना पर प्राइस में डिफरेंस होता है। और जो मास गेनर होता है जैसे सीरियस मास है जो कि अमूमन सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो सीरियस मास है, अब आप उसकी अगर बात कर लूँ मैं, तो उसमें आप समझ लें स्कूप साइज़ जो होता है स्टैंडर्ड स्कूप साइज़ है उसका, ठीक है ना। और उसमें अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर तरीके से, वो आपका आई थिंक शायद 26 या 27 डेज चलेगा। अमूमन हमारे यहाँ क्या मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, वो उस सीरियस मास को प्रोटीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। लाइक एक स्कूप यूज़ कर रहे होते हैं और उसको कोशिश होती है हमारे यहाँ पे जो यूज़र्स होते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म चलाएं। ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं अपनी इस वीडियो में लाजमी आपको बताऊंगा और बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं उसका इस्तेमाल आपको तरीक़ेकार उसको बताऊँगी, उसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे। क्योंकि एक जो मेजर बेसिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ लोगों में सर्कुलेट कर रही होती है वो ये है कि वो बोलते हैं कि यार हमने मास गेनर यूज़ किया, हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिला। देखिए, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? जब तक आप उसकी प्रॉपर डोज नहीं लेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो मास गेनर हो या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें। जब तक आप उसकी प्रॉपर डोज नहीं लेंगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये तो एक यूजेज है। मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। मैं फ़िलहाल आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मास गेनर जो है कोई से भी ब्रांड का लेते हैं आप, सारे मास गेनर एक जैसे होते हैं, बस उसमें सर्विंग का डिफरेंस होता है। किसी का स्कूप साइज़ बड़ा होता है, किसी का स्कूप साइज़ छोटा होता है, जिसकी बिना पर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा अच्छा ब्रांड है तो मैं आपको बोलूँगा कि RC का मास गेनर बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा मास गेनर है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर सीरियस मास है ऑन का, वो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो यूज़ करें। लेकिन सबसे पहले नंबर पर मेरी जो आपको सजेशन है वो है RC का मास गेनर। मेल हो या फीमेल हो दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको इस चीज़ का डिफरेंस बता दिया कि मास गेनर कौन सा अच्छा है और उसमें प्राइस में फ़र्क क्यों होता है। दूसरी चीज़, मास गेनर को इस्तेमाल करने का तरीका। जी हाँ, तो मास गेनर को इस्तेमाल करने का जो तरीका है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक ये होती है कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिलता। फिर बाद में वो जो बिगिनर्स या फिर जो भी इसको यूज़ करने वाला तो यूज़र वो कहता है कि यार मैंने तो यूज़ किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता आपको, आप उसको प्रॉपर डोज नहीं लेते। देखें, जब भी आप कोई भी प्रोटीन या कोई मास गेनर यूज़ करें तो उसकी बैक पर आप उसको अगर देखेंगे तो न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा होता है। न्यूट्रिशन फैक्ट के नीचे आप देखेंगे सारी डिटेल लिखी हुई होती है, वो आपको बताया हुआ होता है उसके ऊपर कि कितने स्कूप आपने पर डे इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि मास गेनर जो है आप दिन में जैसे RC का मैंने आपको बताया, सजेस्ट किया कि मास गेनर सबसे अच्छा है। RC का जो मास गेनर है उसके 4 स्कूप की एक सर्विंग बनती है। 4 स्कूप का मतलब ये होता है कि दिन में आपने 4 स्कूप यूज़ करेंगे तो वो आपकी एक सर्विंग बनेगी। और इस तरह आप उसको पूरा बॉक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखेंगे उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा और 6 से 8 किलो आपका वेट उस एक बॉक्स में गेन होगा। तो ये एक प्रॉपर तरीका है मास गेनर को यूज़ करने का। हमारे यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं लड़के, वो ये करते हैं कि उसको नॉर्मल प्रोटीन की तरह एक स्कूप इस्तेमाल करते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, तो जिसका उनको रिजल्ट नहीं मिलता। कि जाहिर सी बात है, प्रॉपर डोज आप नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पैनाडोल सजेस्ट करता है डॉक्टर। तो अगर डॉक्टर आपको 2 पैनाडोल बोल रहा है कि आप बुखार उतारने के लिए आपने 2 पैनाडोल खानी है और आप 2 की जगह 1 खाएं तो आपका बुखार उतरेगा? ऑफकोर्स नहीं उतरेगा। तो ये एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको समझाने के लिए। तो इसी तरह जब आप मास गेनर यूज़ कर रहे हैं तो जब तक उसकी प्रॉपर डोज आप नहीं लेंगे
तब तक आपकी बॉडी पर वो इफेक्ट नहीं करेगा। उसकी प्रॉपर डोज यही होती है, किसी की 3 स्कूप होती है, किसी की 4 स्कूप होती है। रशियन बेयर जैसे कि मास गेनर है, रशियन बेयर की तो 5 स्कूप की सर्विंग होती है। उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटीन का स्कूप साइज़ छोटा होता है और मास गेनर का स्कूप साइज़ बड़ा होता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो तो छोटा स्कूप था तो हम एक ही इस्तेमाल कर रहे थे, इतना बड़ा स्कूप है, इसको हम आधा इस्तेमाल करें या एक इस्तेमाल करें। तो ऐसा नहीं है, मास गेनर का स्कूप बड़ा ही होता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें कैलोरीज जो है 1300, 1400, 1500 कैलोरीज होती है मास गेनर में, क्योंकि जब आप गेन करने की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको कैलोरीज इंटेक बढ़ाना पड़ता है। जब कैलोरीज इंटेक आप बढ़ाते हैं तो आपकी बॉडी फिर ग्रो करती है ऊपर की तरफ। तो ये तो मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया कि आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। आप बेहतर ये कि जो भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं मास गेनर, उसकी बैक पर आप देखेंगे तो आपको पर सर्विंग लिखी हुई होगी कि कितने स्कूप यूज़ करना है। आप उतने स्कूप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका मंथ में एक बॉक्स में कम से कम 6 किलो, और अगर आपकी डाइट अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलो वेट गेन होगा। तो ये तो तरीके इस्तेमाल हो गया। अच्छा, थर्ड चीज़ ये कि आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह इस्तेमाल करें। देखिए, एक तो सबसे बेस्ट तरीका है जो कि कंपलसरी है कि आफ्टर एक्सरसाइज आपने इस्तेमाल करना है, वो तो आपने 2 स्कूप यूज़ करना ही करना है आफ्टर एक्सरसाइज, चाहे वो प्रोटीन हो या चाहे गेनर हो, ठीक है ना। दूसरा ये कि उसके बाद आप मॉर्निंग में अपने 2 स्कूप रखें। मॉर्निंग में हम 2 स्कूप किस तरह रखेंगे कि नाश्ता करें, आप नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आप कोई भी मिल्क शेक बना लें या कोई भी आप दूध ले लें, मिल्क, या फिर कोई भी आप पानी ले लें। पानी में आप उसको 2 स्कूप डालें, उसको शेक करें और पी लें। तो 2 स्कूप आपकी सुबह हो गई और 2 स्कूप आपकी हो गई आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के 40 मिनट के अंदर अंदर आपने इसकी सर्विंग यूज़ करनी है। तो इस तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। और किसी मास गेनर में अगर 6 स्कूप है तो 6 स्कूप का इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपने 2 सर्विंग ली, 2 सर्विंग आपने शाम में ली और 2 सर्विंग आपने एक्सरसाइज के बाद ली। तो ये तो रशियन बेयर का मैंने बताया। ऑफकोर्स रशियन बेयर एक वाइट गेनर है जिसमें 6 स्कूप की पर सर्विंग बनती है। अदरवाइज बाकी जितने भी गेनर हैं उनकी 4 स्कूप या 3 स्कूप की पर सर्विंग होती है। तो ये एक बेसिक तरीका था और प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको विद इन अ मंथ आपका कम से कम 6 या 8 किलो वेट गेन होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका सेम ही है। आप उसको पानी में अगर बनाएंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको मिल्क में बनाएं, या कोई अगर आप शेक पीते हैं मॉर्निंग में या फिर आफ्टर एक्सरसाइज तो उसके अंदर उसको 2 स्कूप डालें, सही से ग्राइंड करें, उसको फिर पी लें। तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह आपको विद इन अ मंथ जो है रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मास गेनर को प्रॉपर तरीके से यूज़ किस तरह करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि मास गेनर को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, और आपको जिस समझ में आई होगी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, आगे शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि अगर जिन लोगों को ये यूज़ करने का तरीका नहीं पता ताकि उन तक भी ये मेरी वीडियो पहुँचे और वो भी इसको तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अपना अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।